बहुत समय पहले की बात है। अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच एक रहस्यमय नगरी हुआ करती थी, जाफरान। कहते हैं वहां के लोग जादूगर थे और उनकी खुशहाली का राज 7 शक्तिशाली तालिस्मान, जादुई प्रतीक चिन्ह थे। पर एक दिन अचानक पूरी नगरी लापता हो गई। न कोई इंसान बचा, न कोई इमारत, बस रेत ही रेत और उसके नीचे दबी अनगिनत कहानियां। सुल्तान अली शाह, जो हर रहस्य को सुलझाने का दीवाना था, ने यह कहानी सुनी। उसके मन में ठान गया, मैं जाफरान को खोज कर लाऊंगा। उसके साथ थे हकीम मुराद, एक बूढ़ा विद्वान जो रहस्यमयी ग्रंथ पढ़ सकता था, फरजाना, एक बहादुर जासूस लड़की, और कासिम, एक चालाक चोर जो ताले और जाल तोड़ने में माहिर था। पहला पड़ाव, रेत में दबी दरवाजा। 3 महीनों तक रेगिस्तान में भटके। एक रात चांदनी में फरजाना ने कुछ चमकते हुए निशान देखे। खोदने पर वहां एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, जो सत्य का सामना करेगा वही आगे बढ़ेगा। दरवाजा खुद ब खुद खुला और वे नीचे एक अंधेरी सुरंग में उतर गए। दूसरा पड़ाव, भूल भुलैया और पहला तालिस्मान। अंदर एक विशाल भूल भुलैया थी। रास्ते भर दीवारों पर जादुई गुप्त संकेत बने थे। हकीम मुराद ने उन चिन्हों को पढ़कर रास्ता निकाला। आखिर में उन्हें एक हॉल मिला जहां हवा में तैरता था पहला तालिस्मान, सत्य का रत्न। लेकिन जैसे ही कासिम ने उसे छुआ, पूरा हॉल हिलने लगा। दीवारों से पत्थर के सैनिक निकल आए। बड़ी मुश्किल से तीनों ने भागकर जान बचाई। अब उन्हें समझ आ गया कि हर तालिस्मान के साथ एक जानलेवा परीक्षा जुड़ी थी। तीसरा पड़ाव, जलती झील, और दूसरा तालिस्मान आगे उन्हें एक झील मिली जिसमें पानी की जगह आग लहराती थी। उसके बीच में चमकता था दूसरा तालिस्मान, साहस का अंगूठा। फरजाना ने अपनी चतुराई से एक जादुई पुल बनाया और अंगूठा ले आई, मगर तभी एक जलता हुआ अजगर उठा। बहुत संघर्ष के बाद हकीम मुराद ने मंत्र पढ़कर अजगर को शांत किया। चौथा पड़ाव, 3 दरवाजे। अब उनके सामने आए 3 दरवाजे, एक सुनहरा, एक चांदी का, एक साधारण लकड़ी का। सही दरवाजा चुनना था। कासिम की लालच ने उसे सुनहरे दरवाजे की ओर खींचा, लेकिन फरजाना ने साधारण दरवाजा चुना। जब दरवाजा खोला, वे एक शांत बाग में पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु ने उन्हें तीसरा तालिस्मान दिया, विनम्रता का फूल। 5वां और छठा तालिस्मान, समय की दौड़। इसके बाद समय की एक पहेली आई। घड़ी के कांटे उल्टे चल रहे थे और हर गलती पर वे 1 साल बूढ़े हो जाते थे। बहुत सोच विचार और सूझबूझ से उन्होंने पहेली हल की, और 5वां, धैर्य का दीपक, और छठा, मित्रता की तलवार, तालिस्मान पा लिया। अब बस आखिरी तालिस्मान बचा था। अंतिम पड़ाव, धोखा और रहस्य। जब वे आगे बढ़े तो सामने आया एक भव्य महल। अंदर उन्हें एक सुंदर युवती मिली, जरीन, जो कहती थी, मैं जाफरान की आखिरी राजकुमारी हूं, मुझे बचाओ और अंतिम तालिस्मान पाओ। सुल्तान अली शाह जरीन की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे मुक्त करने को तैयार हो गया। लेकिन फरजाना को शक हुआ। उसने एक जादुई आईना निकाला और देखा कि जरीन असल में एक भयानक राक्षसी थी। असली जादू यह था, आखिरी तालिस्मान था, विवेक का शीशा, जो सच और झूठ का पर्दाफाश कर सकता था। तीनों ने मिलकर राक्षसी को हराया। तभी जाफरान का पूरा शहर, जो अब तक रेत में छुपा था, अचानक फिर से प्रकट हो गया। कहानी का क्लाइमैक्स, जाफरान के लोग सैकड़ों साल से एक श्राप में बंधे थे। 7 तालिस्मानों को जोड़ते ही श्राप टूट गया और पूरा शहर फिर से जीवंत हो गया। अली शाह, हकीम मुराद, फरजाना और कासिम को वहां के लोग राजा बना देना चाहते थे, लेकिन वे बोले, हम तो केवल सत्य की खोज में थे। और फिर वे चुपचाप अगली रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़े। अंत तक रहस्य बना रहता है, असली तालिस्मान कौन सा है, जरीन का सच क्या है, शहर क्यों गायब था, ये सब धीरे धीरे खुलता है